हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीवीएस के बारे में। टीवीएस यानी थिरुक्कुरुंगडी वेंगराम सुंदरम अयंगर। जी हाँ दोस्तों, यह है हमारी जानी मानी टीवीएस कंपनी का पूरा नाम। 1911 से शुरू हुआ था टीवीएस का सफ़र, लेकिन तब ये एक प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट कंपनी के रूप में शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे संघर्ष की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज टीवीएस मुनाफे के हिसाब से भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। टीवीएस एक 100% भारतीय कंपनी है जिसने पिछले कई सालों से भारत के लिए कई अच्छे उत्पाद बनाए हैं, जैसे कि टीवीएस एक्सेल 100, टीवीएस किंग ऑटो, अपाचे आरटीआर सीरीज, स्टार सिटी, विक्टर, जुपिटर, पेप वगैरह। टीवीएस ने समय समय पर खुद को उन्नत बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ गठजोड़ भी किया है, जैसे कि सुजुकी कंपनी को भारत में पहली बार AX 100 के नाम से लाने वाली कंपनी टीवीएस ही थी, और BMW के साथ गठजोड़ कर हाल में ही इन्होंने अपाचे 310R सीरीज की बाइक भी निकाली है। इसके अलावा टीवीएस लगातार भारत को कुछ नया देने का प्रयास करती रही है, जैसे कि टीवीएस पहली भारतीय कंपनी है जिसने बाइक में ABS सिस्टम चालू किया, अपाचे आरटीआर में। भारत की पहली 2 सीटर मोपेड भी टीवीएस 50 के रूप में भारत को टीवीएस ने दी। भारत का पहला डिजिटल इग्निशन सिस्टम भी टीवीएस चैप में था। पूरी तरह से भारत में निर्मित पहली बाइक टीवीएस की विक्टर थी, और अभी हाल में ही भारत का पहला ब्लूटूथ कनेक्टेड स्कूटर टीवीएस एंटॉर्क के रूप में टीवीएस ने भारत को दिया है। अब बात करते हैं टीवीएस की नई डील के बारे में। टीवीएस कंपनी ने 24 अप्रैल 2020 को घोषणा की कि उन्होंने ब्रिटेन की विख्यात स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन को खरीद लिया है। एक 16 मिलियन ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की कैश डील से टीवीएस ने 122 साल पुरानी बाइक कंपनी को खरीद लिया। जिन्हें नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी के बारे में नहीं पता है, उनको ये बताते चलें कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 1898 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तब ये सिर्फ बाइक के स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम करते थे, लेकिन फिर 1902 में इस कंपनी ने बाहर से इंजन खरीदकर बाइक बनाने का काम शुरू कर दिया था। हालांकि अब इस डील के बाद भी नॉर्टन कंपनी के लिए कुछ खास नहीं बदलेगा। टीवीएस ने साफ कहा है कि हम नॉर्टन कंपनी के स्टाफ या कंपनी में किसी अन्य तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। हम बस इस प्रसिद्ध ब्रांड का नेटवर्क इस्तेमाल करके इस बाइक की बिक्री को और आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिससे बदले में टीवीएस का मुनाफा बढ़े। दोस्तों, आपको इस डील के बारे में सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ ही अन्य ऑटोमोबाइल क्षेत्र की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।